प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व है लोकसभा चुनाव। उसमें युवा और क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं, कर्मचारियों को क्या लगा और भूतपूर्व सैनिकों को क्या लगा, भ्रष्टाचार कैसा मुद्दा था और सरकारी एजेंसियों की बात हुई, जातियों का क्या समीकरण बन रहा था और इसमें जो उनके पार्टी कार्यकर्ता है उनका क्या रुख है, वो सारी इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जनता की आवाज और जन भावनाओं की निष्पक्ष समीक्षा। चुनाव का जो पहला फेस है उसके लिए कल मतदान होना है। लोकसभा चुनाव प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और ये जो पहला फेस है इसकी शुरुआत काफ़ी दिलचस्प रही। इसके नोटिफिकेशन के साथ ही रंगों का त्यौहार होली, जिसमें हम अपने सारे मनमुटाव भूलकर और सब पे एक दूसरे पर रंग और हर्षोल्लास से रंगों का त्यौहार मनाते हैं, उसके साथ इसकी शुरुआत हुई। 31 मार्च आया, उस वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग हुई, पैसे का मामला था। उसके बाद अप्रैल फूल आया। अप्रैल फूल के बाद नवरात्रियाँ शुरू हुई, माँ शक्ति की बात हुई, माँ दुर्गा की बात हुई, फिर बैसाखी आती है, याद दिलाती है जलियांवाला बाग की, और फसलों का त्यौहार है, गेहूं की कटाई हो रही है, रबी की फसल की कटाई हो रही है, किसानों की बात है और एमएसपी की बात है। फिर अंबेडकर जयंती आती है, शारदीय विभूति का भी पर्व इस दिन होता है। पहले दिन बैसाखी दिन विभूति होती है हमारे उत्तराखंड में, और जिस दिन बैसाखी थी यानी दूसरे दिन अंबेडकर जयंती थी, उस दिन और शारदीय का पर्व होता है। और अंबेडकर जयंती में जो अल्पसंख्यक है, पिछड़ी जाते हैं, वो इसको अपने भगवान की तरह पूछते हैं कि उन्होंने उनको अधिकार दिया, आगे बढ़ने की ताकत दी। और शादी का त्यौहार भी इसी दिन था। संविधान बचाओ, संविधान को खतरा है, ये बात भी इस चुनाव में उठ रही है। संविधान बदलने की बात भी इस चुनाव में उठ रही है। विपक्ष को हर तरफ से परेशान करने की बात हो रही है। विपक्ष वालों के खाते सील किए जा रहे हैं, उनके नेताओं को बंद किया जा रहा है, और जो एक इक्वल समान वाला अवसर और समान वो प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, दोनों के लिए एक जैसा माहौल हो, जितने भी उसमें प्लेयर हों, तो उसको बिगाड़ने की बात हो रही है। ये सारे चुनाव में इनके बीच ये चुनाव का शुरू हुआ, जो आज कल शाम इसका चुनाव प्रचार खत्म हो गया और कल उसका मतदान होगा। इसमें जो उभर के आई, जिन्होंने एक एग्रेसिव देखा इस प्रचार में, पहले फेज के प्रचार में, और जिनका प्रभाव आने वाले 6 फेज में देखा जाएगा, उसमें सबसे ज़्यादा एग्रेसिव नजर आया युवा वर्ग। युवा वर्ग बेरोजगारी से परेशान था। बेरोजगारी उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। पेपर लीक का मामला था, नौकरियों की जगह में लाठियां जो उसको पड़ी, उनकी गिरफ्तारियां जो हुई, उनको जेल जो हुई, उन पर जो मुकदमे ठोके गए, वो सारे मुद्दे इस चुनाव में फूट के बाहर आए। जो सरकार ने दमन किया था उनका, उसका गुस्सा उन्होंने इस चुनाव के पहले फेज में देखा गया, और कई जगह प्रत्याशी उन्होंने अपने खड़े किए। उनमें एक प्रत्याशी टिहरी लोकसभा सीट से है उत्तराखंड के, और बॉबी पवार, वो इस स्थिति में हैं कि जो राष्ट्रीय दल का जो राजशाही परिवार का उस सीट पर वर्चस्व है, और बॉबी पवार काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, परंतु एक ऐसा माहौल वहाँ पर बेरोजगार युवाओं ने बना दिया है क्यों बॉबी पवार पूरी तरह टक्कर में वहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर यही माहौल दूसरी सीटों में या देश के, क्योंकि सभी युवाओं के साथ यही परिस्थितियाँ हैं, अगर देखा गया तो चुनाव बहुत तरीके से प्रभावित होगा। युवाओं का मुद्दा ये भी था कि शिक्षा, जो वहाँ पर वो रहते हैं हर एक व्यक्ति, ये सारा मूवमेंट जो खासकर देखा गया उत्तराखंड में, देहरादून से मूवमेंट शुरू हुआ, क्योंकि सारे लोग अच्छी शिक्षा के लिए देहरादून पहुँचते हैं। वहाँ जहाँ के वो मूल है, वही जहाँ के वो उनका घर है गाँव में, उनके घर के आसपास कहीं भी अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं है। तो ये भी मुद्दा था। अच्छी सड़कों का मुद्दा था, क्योंकि कई जगह हम देख रहे थे गाते हुए लोगों को कि अगर शराब में बिक जाओगे तो ऐसी ही सड़कें पाओगे। सड़कों में गड्ढे थे, कच्ची सड़कें थी,
धूल धक्कड़ जंप खाती हुई गाड़ियाँ चल रही थी, कहीं सड़कें नहीं थी, लोगों को विरोध करते हुए देखा गया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ये भी देखा गया, कोई सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है। ये सारी बातें इस चुनाव में देखी गई। अब वो रिजल्ट कितना दिखाती हैं वो तो जब पेटियाँ खुलेंगी तब देखा जाएगा, परंतु जनता में कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी गई। अगर इसका जो श्रेय सोशल मीडिया को भी जाता है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो तो इन चीज़ों को दिखाता नहीं है, पर सोशल मीडिया जो है उसने हर क्लिप को इस तरीके का काफ़ी प्रसारित किया, तो दिखा कि वाकई में लोगों में इन चीज़ों को लेकर चिंताएं हैं। रोजगार को लेकर चिंता है, महंगाई को लेकर चिंता है, शिक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं, और पेपर लीक को लेकर लोग चिंतित हैं, रोजगार को लेकर लोग चिंतित हैं। ये काफ़ी मुद्दे युवाओं के बीच में था। और सड़क परिवहन, सुरक्षित सड़क परिवहन भी था, क्योंकि जो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और रोडें मतलब जगह जगह जाम लग जाता है। ये सारा मुद्दा इस चुनाव में पहले फेज में युवाओं का रहा, और युवाओं ने पूरी ताकत झोंक ली थी, जो झोंकी हुई है। अगर दूसरी जगह भी इस तरह की ताकत झोंकेंगे और फेजों में ऐसा रहेगा तो चुनाव काफ़ी दिलचस्प बन जाएगा युवाओं की तरफ से। महिलाएं महंगाई को देख के बहुत परेशान नजर आई। महंगाई औरतों के मुंह से ये भी नजर आई, जो ये कह रहे थे मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी को आना चाहिए, उनको साथ साथ में ये देखा गया कि अगर वो रोजगार दे दें, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई थोड़ा कम करनी चाहिए। और ये जो मुद्दे दूसरों के हैं उन मुद्दों को वो एक सजेशन की तरफ से मोदी जी को कह रहे थे कि मोदी जी को करना चाहिए, परंतु दूसरी तरफ कह रहे थे मोदी जी को आना चाहिए, परंतु मुद्दे उनके लिए भी इसी तरीके से हैं। और महिला अत्याचार, क्योंकि शक्ति की बात हो रही है, दोनों पक्ष बात कर रहे हैं, कोई असुरी शक्ति की बात कर रहा है, कोई मातृशक्ति की बात कर रहा है, तो कोई माँ भगवती का नाम ले रहा है, परंतु महिलाओं की बातें चर्चा में रही। और जो महिलाओं के साथ जुर्म हुए, और इस नवरात्रि को आज के दिन 9 दुर्गा की पूजा होती है, लोग अपने घरों में ले जाकर कन्याओं की पूजा कर रहे हैं, उन कन्याओं पर जो अत्याचार हुए और सरकारों ने अत्याचारियों को बचाने का काम किया, वो भी इन चुनाव का मुद्दा रहा। और साथ में जो नवरात्रि आई, इन्होंने भी इस पर फोकस डाला कि एक जब हम उसको पूछते हैं, उसके पाँव धोते, उसकी पूजा करते हैं, भगवती मानते हैं, और फिर जब उस पर अत्याचार होता है तो उसके साथ हम अत्याचारों का साथ देते हैं, वो असुरी ताकतों का साथ देते हैं जो उस माँ दुर्गा रूपी हमारी बहन बेटी पर अत्याचार करते हैं। तो हम किसके साथ हैं, माँ दुर्गा के साथ हैं या उन असुरी ताकतों के साथ हैं? ये भी सवाल इस चुनाव में उठा। महंगाई तो मुद्दा था ही था कि महंगाई का, जहाँ तक सत्ता पक्ष है वो तर्क दे रहा था कि महंगाई का कारण बढ़ती जनसंख्या है, और कि जो मांग बढ़ती है तो महंगाई हो ही जाती है। परंतु दूसरे पक्ष का, महिलाओं का खासकर तर्क था कि जब सरकार चुनाव के टाइम पर चीज़ों को सस्ता कर सकती है तो हमेशा क्यों नहीं करती है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में प्रचार में देखा गया। 5 किलो राशन, सरकार उसको अपना उपलब्धि के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम 5 किलो राशन देंगे, अगले 5 साल तक देंगे, ये मोदी जी कह रहे थे। परंतु ये हद देखा गया कि जब गांव गली और मोहल्ले और बस्तियों में रिपोर्टर्स जा रहे थे, यूट्यूबर जा रहे थे, तो देखा गया कि 5 किलो राशन से अगर क्या होता है महीने भर के लिए, अगर 5-7 जनों का परिवार है तो 5 किलो में क्या हो गया, वो तो 5-7 चिड़िया भी 5 किलो राशन 5-6 चिड़ियों के लिए भी नहीं होगा। तो वो बातें भी लोग कह रहे थे। कुछ लोग जिनको पेंशन मिलती है वो इसको एहसान भी मान रहे थे। ये भी देखा गया कि मोदी जी ने हमें पेंशन देता है, हमें राशन देता है, परंतु ये वैसे वीडियो भी हो सकते हैं जो शूट किए गए हों प्रचार के लिए। तो महिलाओं को देखा गया, अपने बच्चे के पढ़ाई को लेकर महिलाएं काफ़ी परेशान थी, बच्चे को रोजगार को लेकर महिलाएं परेशान थी, चाहे वो पक्षकार महिला हों या विपक्ष की महिलाएं हों, पर इन चीज़ों को लेकर चिंता देखी गई। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर परेशान थी। तो ये रोजगार, स्वास्थ्य और जंगली जानवर, चाहे वो जंगली जानवर हो चाहे वैसे जानवर हो, जैसे सांड हो गया, गाय हो गई, जो उनकी फसलों को नष्ट कर जाती हैं, तो ये भी मुद्दा इस चुनाव माहौल में देखा गया। कर्मचारियों का मामला था, कर्मचारी खासकर ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चाहते थे होनी चाहिए, क्योंकि सहारा होता बुढ़ापा का। और दूसरी चीज़, जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी हैं, खासकर देश में प्रांतीकरण होना चाहिए, सरकारी निजी संस्थाओं का सरकारीकरण होना चाहिए, सरकार को उनको अधिग्रहण करना चाहिए, ना कि उनको निजीकरण करना चाहिए। ये भी लोगों का तर्क था, क्योंकि सरकार का काम होता है रोजगार पैदा करना और लोगों को एक अच्छा माहौल देना, उनकी जो आर्थिक स्थिति को सुधारना। और अगर वो तभी सुधर सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी संस्थाएं बनाएंगे, और कोशिश सरकार की होनी चाहिए। सरकार की फेलियर और सरकार का सफलता उस पर निर्भर करती है, वो अपनी सरकारी संस्थाओं को कितने मुनाफे में चलाती है, वो सरकार की पॉलिसी देखी जाती है। जैसे रेलवे हम कह रहे हैं घाटे में जा रही है, घाटे में सरकार की कामयाब सरकार उसे माना जाएगा जो अपने विभागों को मुनाफे में चलाए। तो सरकार का, अगर सरकार उसका निजीकरण कर दूसरे को दे करने के लिए, फिर सरकार के पास है क्या करने के लिए, फिर सरकार क्या करेगी? तो ये देखा जाएगा कि सरकार सफलतापूर्वक मुनाफे में अपने उपक्रम को कैसे चला सकती है। परंतु
निजीकरण, सरकारी संस्थाओं को बेचना काफ़ी बड़ा मुद्दा इस पहले पेश के चुनाव प्रचार में देखा गया और लोगों को इस बात की चिंता थी, क्योंकि अगर सरकारी उपक्रम ही बेच दिए जाएंगे तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी, और जबकि सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जनरेट करे और नौकरियां दे और अपनी नीतियां ऐसे बनाए कि उसके उपक्रम वो खुद चलाए और मुनाफे में चलाए, कमाए। परंतु अगर घाटे में जा रहे हैं तो उनमें मुनाफा कैसे हो, उन चीज़ों पर बात करें, ना कि निजीकरण पर। क्योंकि ये तो है कि चलो अपने हाथ से दूर भगा, खत्म कर दो, घाटा हो रहा है तो। ये सरकार की बहुत बड़ी असफलता के रूप में लोग इसको देख रहे थे। निजीकरण करना मतलब तुम्हारी बस की नहीं है, तुम उसको निजीकरण कर रहे हो। और अच्छे लोग जो होते हैं, अच्छी सरकार जो होती है, वो अपनी संस्था को एक तो नौकरी जनरेट करती है और संस्थाएं खोलती हैं, और वो कैसे उस मुनाफा कमाया जाए उन बातों पर वैसी नीतियां बनाते हैं। तो उस ये भी काफ़ी मुद्दा था। दूसरी चीज़ थी वही जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जो अग्निवीर जो आई है, उसको लेके भी युवाओं में बहुत आक्रोश है, क्योंकि युवा ही इसकी तैयारी करते थे। उनको उम्मीद थी पेंशन भी स्कीम भी जो ओपीएस कर्मचारी अभी चाह रहे हैं वो भी इस समय मिलती है, जो सैनिक होते हैं और सैनिकों को काफ़ी बेनिफिट है। तो अग्निवीर आने से वो भी उम्मीदें टूटी हैं, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा उसका था। ये सभी का भ्रष्ट जो एक्स सर्विसमैन का था, 1 रैंक 1 पेंशन, उस समय भी एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने दे दिया है, परंतु अभी भी एक्स सर्विसमैनों को में काफ़ी रोष देखा गया था इस मामले को देखकर। और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार या प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी तरफ जो पिक्चर सामने आ रही है कि दूसरे पार्टियों में जिनको भ्रष्टाचारी बताते थे वो उन्हें सब अपने पास ले रहे। अगर सब भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में आ गए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी में आ गए, तो विपक्ष में तो भ्रष्टाचारी बचे ही नहीं। तो अब भ्रष्टाचार कहाँ है और किस भ्रष्टाचार को नष्ट करने की जरूरत है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। और इसी बीच जो मुद्दा आया वो आया इलेक्टोरल बॉन्ड का, कि चंदा लो, धंधा लो, या फिर ईडी और जो दूसरे प्रेशर सरकारी एजेंसियों उन पर दबाव और उनकी जांचें हो रही है, या उनके जो सैंपल प्रोडक्ट पास नहीं हो रहे हैं उनको पास कराओ। और जो इतना ज़्यादा चंदा दिया उसका कहीं ना कहीं प्रभाव महंगाई में पड़ा है, लोगों की जेब पर पड़ा है, उस पर भी लोगों की चिंताएं इसमें देखी गई थी। और भ्रष्टाचार फिर कौन कर रहा है वो भी देखा गया। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस भ्रष्टाचार को इस रूप में भी देखा गया कि अगर कोई सांसद अपने सांसद निधि का पैसा खर्च नहीं करता पूरा, तो क्यों नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको ऐसा कोई ठेकेदार, ऐसा कोई काम करने वाला नहीं मिला जो उसके मुंह मांगी कमीशन उसको देता, तब वो अपनी निधि का पैसा खर्च करता। तो ये भी मुद्दा था कि ये जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए, जो कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दो, तो उनको बताना चाहिए कि मोदी को जवाब देना चाहिए कि संसदीय क्षेत्र निधि का जो पैसा आता है वो खर्च क्यों नहीं हुआ। उसका जवाब भी लोग इसको एक भ्रष्टाचार के रूप में मान रहे थे। और अब रही बात सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करना, उनके खाते सील करना, उन पर नोटिस देना, चुनाव के प्रचार में उनका चुनाव प्रचार नहीं करने देना, तरह तरह की सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करना, ये सारे आरोप लग रहे हैं इस चुनाव में। और जनता भी इस चीज़ को समझ रही है, वो इस पहले फेज में देखा गया। जाति समीकरण, क्योंकि जल जगह जमीन बड़ा मुद्दा इस चुनाव पहले फेज में देखा गया। और भू कानून की बात हुई, मूल निवास की बात हुई, जो तो उत्तराखंड में चल ही रहा था, परंतु जो हसरेव जंगल है छत्तीसगढ़ का काटा जा रहा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जय जोहार के बड़े नारे लगे, जय भीम के बड़े नारे लगे, और जाति ध्रुवीकरण भी होता हुआ देखा गया। क्षेत्रीय समाज नाराज दिखा कि हमारे लोगों का टिकट काट दिया गया, कहीं ब्राह्मण समाज नाराज दिखा कि हमारे लोगों का टिकट काटे गए। ऐसी जातियों के हिसाब से भी जब टिकट बटे और किसी जाति का टिकट कटा किसी जाति को मिला, तो फिर जातियों में भी इस तरीके का विद्रोह होते नजर देखा गया। उसका प्रभाव चुनाव में कितना पड़ता है वो आगे जाके देखना होगा, वो जब पेटियां खुलेंगी तब देखेंगे। परंतु इसका भी काफ़ी ध्रुवीकरण देखा गया इस पहले केस में। और बात रही जो इसको एक इस रूप में देखा गया कि अब जो अंतिम 2-4 दिन होते हैं हमेशा, उसमें बाहुबल और धन बल का बड़ा उपयोग होगा। शराब परोसी जाएगी, नोटों की गड्डियाँ चली जाएंगी, और यहाँ तक कि जैसे विधानसभा चुनाव में देखा गया पिछला जो हुआ कि मतदाताओं को रोका गया, जबरदस्ती मतदान हुआ, ऐसी शिकायतें भी आई। तो अब जिसके पास एग्रेसिव, हर बूथ पर एग्रेसिव कार्यकर्ता होंगे, वो अंतिम को प्रयास करेगा कि दूसरे के कार्यकर्ताओं को बूथ तक ना जाने दे, दूसरे को वोट देने वाले मतदाताओं को बूथ तक ना पहुंचने दे, या फिर वहां पर बूथ में जो कर्मचारी हैं उनके साथ साठगांठ करके अपने मतदान करें। इसलिए कि अब बूथ वाली हरकतें लास्ट हरकतें हैं। तो एक इस तरीके का समीकरण ये बनता नजर आया पहले फेज में, ऑक्टोपस वर्सेज विपक्ष। सरकार ने के पास ऑक्टोपस की तरह 8 तरीके हैं। युवाओं को कैसे दबाया जाए, पहला तरीका। महिलाओं को कैसे लुभाया जाए, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है कर्मचारियों को कैसे बनाया जाए। चौथा तरीका है कि हम जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको कैसे वो करें भ्रष्टाचार।
हम भरी हम तरह पर हम दूसरे के ऊपर कैसे थोपे। ये पांचवा था। छठा था जाति समीकरण में हम टिकट बांटकर लोगों को जो दूसरी जाति के लोग हैं तो उनके टिकटों उनके वोटों को बंटवारा कर दें और एक विशेष जाति के वोटों को हम अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। ये था उनका छठा। और सातवां था सरकारी एजेंसियों का जबरदस्त दुरुपयोग। और आठवां है अपने एग्रेशन से, अपने धन बल से, अपने बाहुबल से बूथ पर जो होगा हंगामा, दबाव बनाने की नीतियां होंगी जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने बूथ जो इनके कहते हैं जो बूथ लेवल की टीम होगी वो बनाने की। तो ये जो 8 ऑक्टोपस की 8 हथियार है वो ऑक्टोपस वर्सेस विपक्ष नजर आया पहले फेज में। आपके यहाँ कैसा रहा, आपके यहाँ क्या देखा गया, वो आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।